बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, जो कल हमने टार का पढ़ा था केपीके के अंदर फार्मूला साइन थीटा के सेंस में दिया हुआ है। तो बच्चे पूछ रहे थे, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि साइन थीटा कब आता है या काज अल्फा कब आता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर जो फार्मूला दिया हुआ है बेटा, वो है कॉज अल्फा का, जबकि केपी में शायद दिया हुआ है। बच्चों ने मैसेज किया था, मैं देख लेता हूँ कि ये साइन थीटा वाला दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ बेटा। अगर नहीं दिया हुआ तो भी बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि ये कॉस थीटा कब इस्तेमाल होता है। ये केपी के अंदर बेटा दिया हुआ है, जो है वो कॉस थीटा वाला ही दिया हुआ है बेटा, साइन थीटा वाला नहीं दिया हुआ बेटा। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप या कॉइल, यहाँ पे भी बेटा कॉस थीटा ही दिया हुआ है। पता नहीं, मुझे किसी ने पिक्चर भेजी थी ये जो साइन थीटा वाली। ठीक है, बहरहाल मैं आपको साइन थीटा वाला भी बता देता हूँ कि साइन थीटा कब इस्तेमाल होता है बेटा। तो बेटा कल से हम जो डिस्कस कर रहे हैं, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अगर कोई भी चार्ज है वो इस तरह से, सॉरी, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, उसको अगर हम रखते हैं बेटा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर जो टॉर्क होता है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। कल हमने बेटा इसको डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन कहीं पे साइन थीटा आता है फार्मूला, कहीं पे कॉस अल्फा आता है फार्मूला, या कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा और कॉस अल्फा एक ही बात है। ठीक है, आप इसको इस तरह से नहीं लीजिएगा कि ये जो है वो कॉस थीटा में और कॉस अल्फा में फर्क है। अल्फा और थीटा एंगल्स के नेम में जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो अल्फा इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमने कल पढ़ा था बेटा कि अगर कोई भी हमारे पास कॉइल है बेटा इस तरह से, कल हमने डिस्कस किया था बेटा कि इस तरह से अगर कोई भी हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते, इस तरह से हमारे पास सपोज करें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा, ये इस तरह से कल हमने बेटा डिटेल में डिस्कस किया था कि इसके ऊपर टार्क कैसे पैदा होता है। मैं जस्ट आपको फार्मूलाज का फर्क आज बताता हूँ कि फार्मूलाज में फर्क कैसे आएगा। इस तरह से बेटा ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हमने लूप ली थी बेटा, डब्ल्यू एक्स, ये वाई है बेटा, और ये हमारे पास जेड साइड थी बेटा। और यहाँ पे हमने रखा था मैग्नेटिक फील्ड बेटा। इस तरह से हमने सपोज करें यहाँ पे हम नॉर्थ पोल रखते हैं और उस साइड पे हम साउथ पोल रखते हैं बेटा। ठीक है, ये साइड पे हमने रखा था बेटा साउथ पोल, इस तरह से। इस तरह से बेटा इस साइड पे साउथ पोल था, और इस तरह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेटा। इस तरह से आप कह ले कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बेटा। ये हमारे पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमेशा नॉर्थ से निकल के किस तरफ जाती है बेटा, साउथ की तरफ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है। तो बेटा इस तरह से हमने कल डिस्कस किया था कि अगर इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये डब्ल्यू एक्स साइड और जेड वाई साइड की लेंथ सेम है, और डब्ल्यू जेड साइड की और एक्स वाई साइड की बेटा लेंथ सेम होती है, क्योंकि रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगुलर की सामने वाली साइड्स जो होती है
ये एक दूसरे के इक्वल होती है। अब इसमें हमने ये डिस्कस किया था बेटा कि अगर इसको कनेक्ट करें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इस साइड को कनेक्ट करें निगेटिव टर्मिनल के साथ बेटा, तो यहां से करंट आएगा बेटा, यहां से करंट इसमें बेटा इस तरह से अंदर जाएगा और इस तरह से ये करंट होता हुआ बेटा इस तरह से होता हुआ ये करंट इस तरह से बेटा इसके अंदर निगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे जो आज बात हमने समझनी है, यहाँ पे हम साइन थीटा का फार्मूला भी इस्तेमाल करते और कॉस थीटा का या कॉस अल्फा का फार्मूला भी इस्तेमाल करते। दोनों में फर्क क्या है बेटा? देखिए, ये होती है कॉइल बेटा, थोड़ा ध्यान से बेटा तवज्जो से, ये होती है बेटा कॉइल। सपोज करें ये बुक कॉइल की तरह है बेटा, ये जो इस तरह से ये है ना बेटा, ये इसका प्लेन है, ये आप कह लें कि ये इसका प्लेन है बेटा, ये इस तरह से, ठीक है, ये प्लेन है इसका, ठीक है। और ये होता है इसका एरिया वेक्टर बेटा, ये एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया से परपेंडिकुलर होता है। आप देख सकते हैं बेटा, अगर पेन को आप देखें तो ये पेन जो होती है परपेंडिकुलर है टू द बुक, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल्स हम लेते हैं बेटा, एक एंगल लेते हैं बिटवीन प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी किसके दरमियान लेंगे बेटा? दूसरी हम लेंगे बिटवीन प्लेन एंड एरिया वेक्टर बेटा, ये एरिया वेक्टर है बेटा, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा बेटा? ये हो गई बेटा, ये पोजीशन 1 है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं बेटा, पहले अल्फा और थीटा को लिखता हूं बेटा। अल्फा एंगल बिटवीन बी एंड प्लेन ऑफ कॉइल बेटा, किसके दरमियान? अल्फा एंगल किसके दरमियान लेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। और किसके दरमियान बेटा? और लेंगे प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान बेटा, ठीक है। और थीटा किसके दरमियान लेंगे बेटा? एंगल, ठीक है बेटा। थीटा जो होगी ये हम लेंगे बेटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर डेल्टा ए ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बेटा, किसके दरमियान लेंगे बेटा? ये हम लेंगे एरिया वेक्टर। और आपको पता है बेटा एरिया वेक्टर इसका ये होगा बेटा, ये पेन जो मैंने परपेंडिकुलर की हुई है ना इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है बेटा। तो ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, इस तरह से है, और ये एरिया वेक्टर है बेटा, ये इस तरह से एरिया वेक्टर है, ठीक है। अगर आप देखते हैं बेटा तो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 है, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी हो जाएगी बेटा? 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, एरिया वेक्टर इस तरह से। तो दो एंगल्स आप कंसीडर कर सकते हैं, कौन सी बेटा? एक आप कंसीडर कर सकते हैं एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी किसके दरमियान बेटा? दूसरी आप कंसीडर करोगे बिटवीन एरिया वेक्टर, जो है वो एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस पोजीशन 1 पे देखते, जैसे ये कॉइल होती है बेटा, आप कह लें कि ये कॉइल है बेटा, ठीक है। अगर हम इस तरह से कॉइल लेते तो बेटा देखिए प्लेन ऑफ द कॉइल बेटा, प्लेन ऑफ द कॉइल इस साइड को कह ले, इस साइड के दरमियान और इसके दरमियान एंगल 0, जबकि एरिया वेक्टर के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी है बेटा? 90 है। तो पोजीशन 1 पे आप क्या कहोगे बेटा? पोजीशन 1 पे, ये हुई पोजीशन 1 बेटा। पोजीशन 1 पे बेटा, पोजीशन अगर हम 1 करें बेटा, पोजीशन 1 पे प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू बी
plane of the coil is parallel to B, therefore बेटा, therefore alpha is equal to 0 बेटा, and area vector बेटा, area vector is perpendicular to B, therefore थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बेटा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि पोजीशन 1 पे, पोजीशन 1 का मकसद होता है बेटा प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द बी, देयरफॉर अल्फा 0 है, एंड एरिया वेक्टर बेटा, एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, देयरफॉर एंगल थीटा 90 डिग्री बेटा, अल्फा 0 डिग्री और थीटा 90 डिग्री। अब हमने कल डिस्कस किया था बेटा, अगर इस साइड में करंट इस तरह से जाता है तो इस साइड पे जो फोर्स लगेगी बेटा, इस साइड पे जो फोर्स लगेगी बेटा, F1 हमने की थी, F1 लगेगी बेटा अंदर की साइड पे और ये F2 लगेगी बेटा बाहर की साइड पे। और हमने ये डिस्कस किया था बेटा कि फर्स्ट पोजीशन पे टॉर्क मैक्सिमम होता है। ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम इसलिए होता है क्योंकि अल्फा 0 होती है और टॉर्क हो जाएगा BIN cos अल्फा। अब दूसरा फार्मूला पहले मैं बताता हूं, उसके बाद दोनों के ऊपर देखते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, क्या आपको पता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, इस साइड पे फोर्स अंदर लगेगी और इस साइड पे फोर्स क्या लगेगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, इसमें फोर्स इस तरह और इसके अंदर क्या आ जाएगा, टॉर्क पैदा होगा। ठीक है, ये साइड अंदर जाएगी, ये साइड क्या जाएगी बेटा, बाहर आएगी। तो ये जो कॉइल होगी बेटा इस तरह से, ये साइड अंदर जाएगी, ये साइड बाहर आएगी, तो ये कॉइल जो होगी वो इस तरह से रोटेट करेगी। और जैसे ही रोटेट करेगी तो अब देखें बेटा, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल बढ़ रही है, ठीक है, जबकि इसके अंदर एंगल 90 से कम हो रही है। देखें बेटा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 है, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 है बेटा। जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी बेटा, ये कॉइल रोटेट करेगी तो कॉस अल्फा बढ़ती जाएगी और साइन की वैल्यू बेटा कम होती जाएगी, मींस साइन की वैल्यू कम होती जाएगी और ये कॉइल आ जाएगी इस तरह से। जब ये कॉइल इस तरह से आ जाएगी बेटा तो अल्फा 90 हो जाएगी, क्योंकि देखिए प्लेन ऑफ द कॉइल अब इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो बेटा अल्फा 90 हो जाएगी और साइन 180 हो जाएगी। ठीक है, तो इस पोजीशन पे टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इस जगह पे कॉइल रुकेगी नहीं, इनर्शिया की वजह से आगे मूव कर लेगी, फिर टॉर्क लगेगा और ये कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी। अब मैं इसको बनाता हूं बेटा यहां पे। तो आप कहोगे बेटा कि एज कॉइल रोटेट्स बेटा, एज कॉइल रोटेट्स बेटा, एज कॉइल रोटेट्स, ठीक है, एज कॉइल रोटेट्स फ्रॉम पोजीशन 1, then its then angle of plane of coil increases, whereas angle between area vector and B decreases बेटा। ठीक है, ये होती है बेटा डिक्रीज होती है या इंक्रीज हो सकती है बेटा, डिक्रीजेस इंक्रीजेस।
बेटा 90 से 180 की तरफ भी जा सकती है, 90 से 0 की तरफ भी जा सकती है। मैं ये भी कह सकता हूँ 90 से 180 की तरफ भी जा सकती है और 90 से 0 की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है रोटेशन के डायरेक्शन पे बेटा। ठीक है, ये इस तरह से बेटा मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, आप बेटा कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। ये बेटा फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं बेटा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं बेटा ये परपेंडिकुलर है। ये कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी तो बेटा अल्फा बढ़ना शुरू हो जाएगी, 0 है, ये इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये साइन की वैल्यू भी 90 से बढ़ के 180, क्योंकि ये एरिया वेक्टर इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो 180 हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये कॉइल इस तरह रोटेट करती है तो अल्फा बढ़ती है बेटा, और साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन की वैल्यू 90 से 0 हो जाती है। लेकिन जब ये कॉइल बेटा इस तरह से घूम के इस पोजीशन पे आएगी, इसको हम कहते हैं पोजीशन 2 बेटा। और पोजीशन 2 पे बेटा देखे, ये प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द बी होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, पैरेलल, या एरिया वेक्टर क्या हो जाता है, एंटी पैरेलल टू द होता है। मींस थीटा 0 या 180 हो जाएगी, और ये बेटा अल्फा क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं बेटा इस तरह से कि एज coil rotates and reaches position 2 बेटा। ठीक है, as coil rotates and reaches position 2। ठीक है, और पोजीशन 2 क्या होती है, वेयर प्लेन ऑफ कॉइल becomes plane of the coil becomes perpendicular with coil, means alpha becomes 90 and delta A becomes parallel or anti parallel बेटा, एंटी पैरेलल बेटा, एंटी पैरेलल टू बी मींस थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री बेटा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सेकंड पोजीशन पे इस तरह से होता है। और हमने डिस्कस किया था बेटा कि यहां पे अगर हम देखते हैं बेटा, तो अब आ जाते हैं फार्मूलाज पे। फार्मूलाज कैसे बनेंगे बेटा, फार्मूला इस तरह से बनेंगे बेटा, if we consider angle between B and plane of coil। बेटा प्लेन ऑफ कॉइल और बी के दरमियान अगर हम करें तो टार्क किस तरह से कैलकुलेट होगा बेटा, टार्क हो जाएगा बी आई ए एन कॉस अल्फा बेटा। ठीक है, अगर हम एंगल किसके साथ कंसीडर करते हैं बेटा, एंगल हम कंसीडर करते हैं बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल। एक मिनट, मैं आपको एक क्वेश्चन भी पढ़ के सुनाता हूं, बुक के अंदर है। ठीक है, जैसे ये एसटीबी के अंदर है, केपीके का और उसका भी पढ़ता हूं। ठीक है, बुक के अंदर एसटीबी के अंदर क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल है इस तरह से हमारे पास, पेज नंबर है बेटा 116। ठीक है, 116 पेज पे आ जाए बेटा। ठीक है, 116 पेज बेटा एसटीबी, इसके अंदर है अ 50 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। बेटा ये कहा गया है, एग्जाम्पल कहा गया है बेटा, एग्जाम्पल एसटीबी बेटा, एग्जाम्पल
STB पेज नंबर बेटा 116। इसमें क्या कहा गया बेटा, एरिया, एरिया कहा गया बेटा 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, area is equal to 20 centimeter square is equal to 20 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल है बेटा, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 Tesla is maintained in the coil. Compute its torque experienced by the coil when current of 0.3 एम्पियर फ्लोस। बेटा इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है बेटा, इन द प्लेन किया गया है बेटा। 2 टेस्ला है और बी हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल इन द प्लेन। इन द प्लेन का मकसद होता है बेटा पैरेलल, पैरेलल टू प्लेन बेटा, ठीक है। पैरेलल टू प्लेन है बेटा, पैरेलल टू प्लेन का मकसद होता है अल्फा 0 बेटा। तो जब क्वेश्चन के अंदर प्लेन का वर्ड इस्तेमाल होता है तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा बेटा BI-A-N cos अल्फा। एन दिया हो बेटा, एन हमारे पास दिया हुआ है 50 टर्न है बेटा। एन का आप लिख ले भले, एन इज इक्वल टू बेटा 50 है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, ये हो गया हमारे पास फार्मूला हॉरिजेंटल का। जब वर्ड इस्तेमाल कौन सा होता है बेटा, जब वर्ड इस्तेमाल होता है प्लेन बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कि फिर cos थीटा वाला फार्मूला कहां पे आता है बेटा। cos थीटा वाला फार्मूला कब आता है, सॉरी साइन वाला। इफ we consider angle between B and डेल्टा A बेटा, ठीक है। अगर हम देखते हैं बेटा B और डेल्टा A के दरमियान एंगल देखते हैं बेटा, तो टॉर्क हो जाएगा ये बेटा। तो टॉर्क हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू BI-A-N साइन थीटा बेटा। ये फार्मूला आता है एंगल किसके दरमियान बेटा, B एंड A, ठीक। अब सेम का इसका आंसर यहां पे निकालें बेटा, इज इक्वल टू B कितनी है बेटा, B हमारे पास है 2, ठीक है। और करंट भी दिया हुआ है बेटा, इसके अंदर वैल्यूज दी गई है बेटा। पॉइंट 3 है बेटा, करंट है I इज इक्वल टू 0.3 एम्पेयर है बेटा, ठीक है। 0.3 है बेटा और ये हमारे पास 20 इंटू 10 पावर -4 cos अल्फा 1। टार्क का आंसर कौन सा आ गया बेटा, किया हुआ है 0.06 न्यूटन इंटू मीटर। अगर ये फार्मूला लगाएं बेटा तो भी वही आएगा, इज इक्वल टू B कितनी है बेटा 2, I कितना है 0.3, 20 10 पावर -4 साइन 90 बेटा, ठीक है। जब प्लेन बेटा पैरेलल होता है, जब प्लेन पैरेलल होता है अल्फा 0 होती है, थीटा क्या होती है बेटा 90 होती है, ठीक है। तो जब प्लेन पैरेलल होता है बेटा, आप कह सकते हैं कि जब प्लेन पैरेलल होता है बेटा, B is in the plane means parallel to plane but perpendicular to delta A बेटा। therefore थीटा क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। देख लें बेटा, आप अगर यहाँ पे देखते हैं बेटा तो आप देख सकते हैं बेटा इनिशियल पोजीशन पे जब अल्फा 0 है तो थीटा कौन सी है बेटा 90 डिग्री है। बात वही है,
साइन थीटा का फार्मूला इस्तेमाल तब करोगे जब आप किसके दरमियान कंसीडर करते हो एंगल, किसके दरमियान कंसीडर करते हो बी के दरमियान और एरिया वेक्टर के दरमियान कंसीडर करते हो तो फिर थीटा होगा। और अगर प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कंसीडर करते हो तो कौन सी एंगल होगी बेटा, तो फिर कॉस अल्फा होगा या कॉस थीटा कर ले, कोई भी कर ले, लेकिन काज वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसका मकसद है एंगल इज कंसीडर्ड बिटवीन बी एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। और अगर बेटा ठीक है, अगर आप इस तरह से करोगे कि एंगल, अगर आप साइन वाला फार्मूला कंसीडर करोगे तो इसका मकसद है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसको इस तरह से कंसीडर करोगे। दोनों का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, दोनों का आंसर आ जाएगा 0.06 न्यूटन इंटू मीटर। इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बेटा कंसीडर करोगे साइन थीटा और कॉस। मोस्टली बेटा, मोस्टली जो कहा जाता है वो प्लेन का वर्ड इस्तेमाल किया था, मोस्टली जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल ये होता है। अब इसका मसला ये कि आपको पता कैसे लगे बेटा, पता तो क्वेश्चन से लगेगा, अब पता कैसे लगे उसका कोई पता नहीं है, वो तो आपको आपका माइंड ही पता देगा। पते का पता नहीं होता बेटा, वो आपने खुद करना होता है कि कैसे पता लगेगा। वो तो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको आपका दिमाग ही बता सकता है, कोई बंदा नहीं बता सकता। लॉजिक बेस्ड है बेटा, सब्जेक्ट जो होता है लॉजिक बेस्ड है, इसलिए इसमें पता दिमाग ही लगाएगा। अब इसके अंदर मैं देखता हूं कोई क्वेश्चन है तो उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। केपी के अंदर देखिए, इसके अंदर भी वही है, प्लेन के साथ दिया हुआ है। पेज नंबर बेटा 128 बेटा, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम टार्क की बात की गई है बेटा। अब आ जाते हैं, पहले मैं मैक्सिमम और मिनिमम का करता हूं, फिर देखता हूं मैं पंजाब के अंदर और केपी के अंदर कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ठीक है, केपी के अंदर तो दिया हुआ वो मैक्सिमम पे है, तो मैक्सिमम का आपको पहले कंडीशंस बताता हूं, फिर इसके ऊपर लिखता हूं कि मैक्सिमम का मकसद क्या होता है बेटा। ठीक है, बेटा इसके अंदर काज अल्फा, इसके अंदर एग्जाम्पल नहीं दिया गया बेटा, पंजाब के अंदर एग्जाम्पल नहीं दिया गया। एक्सरसाइज को मैं देख लेता हूँ कि एक्सरसाइज के अंदर कोई ऐसी चीज दी गई है या नहीं दी गई बेटा। ठीक है, मैं एक्सरसाइज के अंदर देख लेता हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो फिर देखते हैं। हाँ बेटा है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें भी मैक्सिमम की बात की गई है कि मैक्सिमम टार्क निकाले, मैक्सिमम दोनों में, केपी में और पंजाब में मैक्सिमम की बात दी गई, तो मैं मैक्सिमम की और मिनिमम की कंडीशंस लिखता हूं बेटा। ठीक है, तो मैक्सिमम टार्क कब पैदा होता है बेटा, मैक्सिमम टार्क कब आता है बेटा, मैक्सिमम टार्क बेटा। ठीक है, मैक्सिमम टार्क तब होता है बेटा जब, क्योंकि हमारे पास दो फार्मूलेज है बेटा। फार्मूला कौन सा है, टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए एन cos अल्फा इन सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, और इन सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है बेटा, अब ये चीज हमें बताती है कि टॉर्क मैक्सिमम बेटा तब होगा जब अल्फा 0 और थीटा 90 डिग्री। ठीक है बेटा, इसका मकसद है वेन प्लेन प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू बी एंड
एरिया वेक्टर बेटा जो होता है, एरिया वेक्टर डेल्टा ए इज परपेंडिकुलर टू बी। परपेंडिकुलर टू बी होता है बेटा। मैक्सिमम टार्क तब होता है जब प्लेन के दरमियान और ये फर्स्ट पोजीशन पे बेटा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है बेटा, फर्स्ट पोजीशन पे यही होता है बेटा, फर्स्ट पोजीशन के अंदर यही होता है बेटा। मैं बुक ले लेता हूं कोई बेटा, देखिए इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से बेटा, पोजीशन 1 प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल एरिया वेक्टर मैक्सिमम टार्क। अब क्या होगा बेटा, अब ये होगा कि जैसे जैसे कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी बेटा, अल्फा बढ़ती जाएगी, मींस अल्फा की वैल्यू 0 से बढ़ेगी। अल्फा की वैल्यू अगर 0 से बढ़ेगी तो कॉस अल्फा 0 होती है मैक्सिमम बेटा, कॉस की वैल्यू कम होगी, मींस टार्क कम होता जाएगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बेटा प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, अल्फा हो जाएगा बेटा, सॉरी अल्फा हो जाएगा 90, अल्फा 90 cos 90 0 के बराबर, टार्क 0 हो जाएगा। इसका मकसद है कि जैसे जैसे प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल से इस तरह से मूव करेगा, टार्क कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब ये सेकंड पोजीशन आ जाएगी, जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टार्क 0 हो जाएगा। तो आपको ये लगेगा कि ये कॉइल इस तरह से आके रुकेगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि ये कॉइल मूव करके आ रही है। और न्यूटन का लॉ कहता है मूविंग चार्ज के ऊपर, सॉरी मूविंग चीज के ऊपर अगर टार्क 0 होगा तो वो इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, आगे जाएगा। आगे जाएगी, फिर टार्क लगना शुरू होगा, फिर टार्क बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते कॉइल फिर पैरेलल हो जाएगी, टार्क मैक्सिमम होगा। ये कॉइल फिर रोटेट करते करते परपेंडिकुलर होगी, तो कॉइल परपेंडिकुलर पैरेलल होती रहेगी और रोटेट करती रहेगी। ये सेंस हुआ अल्फा में। एरिया वेक्टर देखें, फर्स्ट पोजीशन पे एरिया वेक्टर 90, जैसे जैसे ये 90 से बढ़ के 180 होगा, साइन 180 0, तो अल्फा 90 और थीटा 180 दोनों सेंसेस में यहाँ पे टार्क 0 होता है बेटा, ठीक है। तो 0 कहां पे होगा बेटा, 0 टार्क यहां पे होगा बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा, आप कहोगे मिनिमम टार्क बेटा, ठीक है बेटा। मिनिमम टार्क कब पैदा होगा, मिनिमम टार्क बेटा, मिनिमम टार्क हो जाएगा बेटा, मिनिमम टार्क हो जाएगा अब वही के अल्फा 90 डिग्री बेटा और थीटा 180 और 0 डिग्री, ठीक है बेटा। व्हेन कॉइल रीचेस सेकंड पोजीशन बेटा, where its plane becomes perpendicular plane becomes perpendicular to B, and delta A becomes parallel or anti-parallel to B, then torque becomes 0, but coil does not stop due to inertia। कॉइल जो होती है वो उस पोजीशन पे नहीं करेगी, ठीक है। अब आप कहेंगे, अब ये आखिरी पॉइंट, एज कॉइल रोटेट्स फ्रॉम पोजीशन 1 to position 2 and alpha increases, theta decreases, increases, torque
डिक्रीजेस, टॉर्क डिक्रीज होता है क्योंकि बेटा साइन थीटा, थीटा 90 से 180 बने या थीटा 90 से 0 बने, दोनों कंडीशन में साइन की वैल्यू कम होगी, टॉर्क क्या होगा, कम होगा। फर्क पॉजिटिव निगेटिव होगा, वो आगे जब आएगा तो देखेंगे फ्लक्स सेंस में। तो ये हो जाता है बेटा इस तरह से कि साइन थीटा का और काज अल्फा का सेंस क्या बनता है। तो साइन थीटा का और काज अल्फा का ये सेंस बनता है। अब आ जाए बेटा, अब आ जाए पंजाब के अंदर बेटा एग्जांपल दिया गया है। पंजाब के अंदर बेटा एक्सरसाइज में दिया गया क्वेश्चन, पंजाब के अंदर बेटा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बेटा एक्सरसाइज पीटीबी बेटा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। इसके अंदर कहा गया पेज नंबर है बेटा 80, पेज नंबर 80 बेटा, पेज नंबर 80। इसके अंदर क्या कहा गया बेटा, इसके अंदर कहा गया है कि अ कॉइल ऑफ 0.1 to 0.1 मीटर बेटा, एरिया है बेटा 0.1 into 0.1 मीटर बेटा इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर बेटा। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स है 100 बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए आपके पास 100 बेटा, ओ सॉरी 200 है बेटा, ठीक है। एंड 200 टर्न्स बेटा, 200 है, मैंने 100 लिख दिया, 200 है बेटा, 200 टर्न्स है आपके पास। कैरिंग करंट ऑफ 0.1 मिली एम्पियर बेटा, करंट है 0.1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 0.1 10⁻³ एम्पियर और 1 into 10⁻⁴ एम्पियर बेटा, ठीक है। फाइंड कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क बेटा, टॉर्क मैक्सिमम क्या है, टॉर्क मैक्सिमम बताओ। तो इसका मतलब है अल्फा 0 थीटा 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम की कंडीशन है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा टॉर्क इज इक्वल टू BIAN। मैक्सिमम के अंदर काज साइन नहीं लिखे भले कोई मसला नहीं, मैक्सिमम टॉर्क कैन आल्सो बी रिटन एज टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू BIAN, ठीक है, नेब NAIB, ठीक है, नेब कह सकते हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें आई आता है, आई को आप फिट कर लीजिएगा, अकाउंटेबिलिटी इन इन्वेस्टिगेशन कर ले ब्यूरो, ठीक है। तो इस तरह से आप नेब के सेंस में इसका फार्मूला याद कर सकते हो मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आ जाए केपी के अंदर, केपी के अंदर क्या था, केपी के अंदर पेज नंबर 128 पे एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल, एग्जांपल बेटा हमारे पास केपी, ठीक है। केपी के अंदर पेज नंबर 128 और एग्जांपल नंबर बेटा कौन सा 13.6 बेटा, 13.6 एग्जांपल है। इसके अंदर क्या कहा गया, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक, रेक्टेंगुलर कॉइल कहा गया बेटा, रेक्टेंगुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है बेटा। अब इसके अंदर एरिया है बेटा, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, 100 10⁻⁻, कन्वर्शन होगी बेटा सेंटीमीटर की मीटर के अंदर, ठीक है। कैरिंग 2 एम्पेयर करंट बेटा, करंट हो जाएगा इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, ठीक है। तो करंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 2 टेस्ला बेटा, B इज इक्वल टू 2 टेस्ला दी गई है, ठीक है, 2 टेस्ला। कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क बेटा, इसमें भी वर्ड मैक्सिमम कहा गया, मैक्सिमम टॉर्क बताना है बेटा, मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, वही सेम बेटा अल्फा 0 थीटा 90, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा बेटा BIAN बेटा, इस तरह से
कैलकुलेशन आप कर सकते हो बेटा। एसटीबी के अंदर एक्सरसाइज के अंदर भी दिए हुए बेटा, वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, a coil of 50 tons wound on a rectangular ivory frame 2 by 4 सेंटीमीटर। बेटा एसटीबी का एसटीबी का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे बेटा जगह पड़ी है, एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज एसटीबी। क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 14.8 क्वेश्चन। पेज नंबर कौन सा बेटा? पेज है 152 बेटा। इसके अंदर भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर एरिया दी गई बेटा, देखें एरिया 2/4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट कर दिया 8 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बेटा। और मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला है बेटा, बी है 0.2 टेस्ला है बेटा। और द फेस ऑफ द कॉइल, अब देखिए वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया गया, वर्ड को समझे। क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 14 अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स वोंड ऑन अ रेक्टेंगुलर आइवरी एरिया 2/2 बेटा, 2/4 सॉरी, और नंबर ऑफ टर्न्स बेटा 50 है, ठीक है। इज पिवोटेड to rotate in magnetic field of 0.2 Tesla. The face of the coil is parallel. Face of the coil is parallel. Face of the coil का मकसद है plane of the coil is parallel. इसका मकसद है given alpha is equal to 0, theta 90 degree. ठीक है बेटा। How much torque acts over when the current 0.5? इसमें कहा गया है टॉर्क कितना है, टॉर्क बताएं कितना है जब करंट कितना है बेटा, करंट है 0.5 एम्पियर है बेटा, ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है बेटा, आप कर लोगे। टार्क इज इक्वल टू वही बेटा मैक्सिमम टार्क, ठीक है बेटा, आप मैक्सिमम टार्क करोगे BIAN बयान बेटा, ठीक है, BIAN आप इस तरह से भी कर सकते हैं, टार्क बेटा मैक्सिमम। अब इसके अंदर दूसरी, व्हाट विल बी टार्क बेटा, व्हाट विल बी टार्क बेटा, ठीक है, जब टार्क क्या होगा बेटा, व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड 60 डिग्री बेटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, टार्क क्या होगा जब अल्फा 60 डिग्री है बेटा, अल्फा 60 डिग्री है, थीटा कितनी होगी बेटा, अल्फा 60 डिग्री है बेटा, तो थीटा कितनी होगी बेटा, थीटा होगी थीटा 90 - 60 इज इक्वल टू 30। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि अल्फा जो है वो 60 है तो बेटा यहाँ पे थीटा भी आप 60 रखोगे, नहीं, थीटा 90 माइनस, यहाँ पे देखिए बेटा अल्फा 0 है ना, अल्फा 0, थीटा 90 - 0 इज इक्वल टू 90। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको माइंड में रखिएगा कि अल्फा से थीटा कैसे फाइंड की जाती है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा कि कैसे आप जो है वो इसको यूज करोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, ठीक है। अगर आप अल्फा आपको गिवन 60 है, क्योंकि प्लेन की बात की गई, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर प्लेन मींस प्लेन की एंगल 60 है, तो एरिया वेक्टर की 60 नहीं होनी, एरिया वेक्टर की 90 - 60 होनी है। यहाँ पे भी वही है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही, अल्फा 0 थीटा 90 - 0, 90 - 0 इज इक्वल टू 90 है। यहाँ पे भी वही है, अल्फा 0 है तो थीटा क्या है, 90 - 0 इज इक्वल टू 90 है बेटा। तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका बेटा कंप्लीट होता है, कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट।